इसी के साथ एक नया शुभारंभ। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। एक नया आरंभ, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी परंपराएं जो ये कहती हैं कि ज्योति प्रज्वलन के साथ एक नया आरंभ होता है, एक नई शुरुआत होती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अब मेरा सादर अनुरोध हाउस कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र एवं भगवान गणपति जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। भगवान गणपति गजानन शुभता का प्रतीक। मान्यवर, अब मेरा आपसे अनुरोध, कृपया माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करें। साथ ही बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरा आपसे अनुरोध, शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही स्वागत करें संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब सादर अनुरोध आपसे, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। एक 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में देशवासी गौरवान्वित, आशान्वित और सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व पटल पर शिखर पर है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल आयोजन के बाद जहां दुश्मन को करारी मात दी और युद्ध नहीं बुद्ध के मार्ग और विकास के मार्ग पर देश को आगे ले चलने का संकल्प लेते हुए हमारे उन महापुरुषों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने अंत्योदय का सपना लिया, आजादी की रोशनी की किरण, पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भूखा ना सोए इस देश में, और एक देश एक विधान एक प्रधान के संकल्प को आज पूरा होता प्रतीत करने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से, हाउसिंग कमेटी की ओर से और सभी मेरे साथ मंच पर बैठे सभी लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी आपका। अभिनंदन है मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के यशस्वी स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का। अभिनंदन है हमारे मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो हमारे सभी घरों के हाउसिंग कमेटी के, हम तो कहते हैं स्टॉकिस्ट वो हैं, हम तो डीलर हैं, मकान बांटने वाले, बाकी असली मालिक उसके वही हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री भाई किरण रिजिजू का, मेरे सामने बैठे सभी कैबिनेट मंत्री, सभी सांसदगण, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया कि सांसदों को मकानों की कमी हो रही है और ये मकान 1935 से लेकर 1955 के बीच में बने थे, जिन पर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत अधिक हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने 1922 में तत्कालीन हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री CR पाटिल जी का, जिनका लगाया हुआ ये पौधा आज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है, मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ आदरणीय CR पाटिल जी का। उनसे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहा। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस हाउस कमेटी के सभी लोग जो अक्रॉस द पार्टी लाइन इसके सदस्य, यही भारत की लोकतंत्र की गरिमा है, यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबने मिलकर एक ऐसा अनूठा सहयोग किया कि ये प्रोजेक्ट जो 23 में शुरू हुआ और 31 अगस्त 2025 को बनकर तैयार होना था, वह आज समय से पूरा हो रहा है
और जनरली प्रोजेक्ट्स ओवररन करते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट 646 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 590 करोड़ रुपए में पूरा होकर लगभग 50 करोड़ की बचत भी हुई है। मैं सभी दायी संस्थाओं का, सीपीडब्ल्यूडी का, सैम इंडिया का, एमटीएनएल, एनडीएमसी, फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो चुका है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया कि सांसदों को सामान्यतः मकान दिए जाते थे, उसके बाद वो सोफा इतने बजट का, इतने की चादर, इतने की अलमारी, इतने के, ये पहली बार ये आदेश मिला कि ये जो फ्लैट बने हैं 7 कमरे और 2 हमारे सहायकों के कक्ष बने हैं, यानी 9 कमरों का ये फ्लैट है। 2 सहायक कक्ष, 5 कमरे फैमिली के लिए, 2 गेस्ट बेडरूम के लिए, पीए के ऑफिस के लिए और एमपी के ऑफिस के लिए। इस तरह का ये पहली बार का एक अनूठा इतना ऊंचा प्रोजेक्ट आज अभी जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने मिलकर ये बनाया था, कि क्या आपने इससे ऊंचा कोई प्रोजेक्ट बनाया है अभी तक? 25 मंजिला ये प्रोजेक्ट है। 23 मंजिलों में 4 टावरों के अंदर हमारे मकान होंगे, और जिसमें मुझे खुशी है कि इनकी मांग इतनी रही। पहली बार और दूसरी बार के सांसदों को जो ये साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है कि इनको हम दोबारा से रिनोवेट कर नया बनाएं। मैं प्रधानमंत्री जी आपका, सभी मंत्रीगण उपस्थित और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मुझे आपने ये अवसर दिया। आज कोई भी सांसद, किसी के मन में ये तो भाव हो सकता है कि मुझे कोठी मिलनी चाहिए थी, बड़ा बंगला मिलना चाहिए था, लेकिन 543 में से 543 सांसदों को आज कोई भी ऐसा नहीं है जिनको ये मकान ना मिले हों। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें।